वेलकम बैक जी। इस वाले लेक्चर के अंदर मैं क्रिटिकल थिंकिंग एजम्पशन से रिलेटेड 3 बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाया हूँ। जल्दी जल्दी उसको करते हैं। हर क्वेश्चन जो आपके सामने आए पहले पॉज करें, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, अपना एक माइंड बनाएं, उसके बाद आप वापस आएँ और मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनें और फिर देखें कि आपने जो सोचा था और मैं जो बता रहा हूँ क्या वो दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं कि नहीं है, या लाइन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको करेक्ट कर लें, और अगर है ऑलरेडी आपका आंसर सही था तो परफेक्ट, यू आर ऑलरेडी रेडी। ठीक है जी, चलें जी, सवाल देखते हैं। बड़ा मज़े का सवाल है। अच्छा जी, सवाल क्या है? सवाल ये है कि चलें पहले सवाल देख लेते हैं। एक स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन दैट, तो एजम्पशन का क्वेश्चन है कि यार नीचे स्टेटमेंट दी है, बताएं जी कौन सी वाली एजम्पशन जो है वो लॉजिकली करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? अ वेपन स्मगलिंग इंसिडेंट रिसेंटली टुक प्लेस इन अ कंट्री वाई। एक कंट्री है वाई जिसके अंदर वेपन स्मगलिंग हुई है। वी ऑल नो दैट वाई इज अ क्लोज सोसाइटी। तो एक जो कंट्री है वाई, कंट्री को सोसाइटी भी कहते हैं, तो एक क्लोज सोसाइटी है, मतलब वो बाहर से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करती, ट्रेड बाहर लोगों के साथ नहीं करती है, क्लोज इकॉनमी, अपने अंदर ही रहती है, अपने अंदर ही गुड्स प्रोड्यूस करती है, और कोई ट्रेड किसी के साथ नहीं है, लेन देन नहीं है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, किसी के साथ कोई आइडिया शेयरिंग नहीं है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग नहीं है। तो एक क्लोज इकॉनमी है। जिस तरह अभी इस टाइम पे दुनिया में नॉर्थ इकॉनमी इज अ क्लोज इकॉनमी फॉर एग्जाम्पल, वो दुनिया के साथ ज़्यादा उसकी बातचीत नहीं है, अंदर ही सारे काम हो रहे होते हैं। तो we all know that Y is a closed society. So Y's council must have known about the weapons. अच्छा जी, तो यहाँ से यहाँ तक जो है स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन assumption दैट वुड मेक द कंक्लूजन अबव लॉजिकली करेक्ट। तो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट थी उसमें से ऐसा कौन सा जो कंक्लूजन है वो किस तरह से लॉजिकली करेक्ट हो सकता है। तो नीचे जो आपको जो 5 ऑप्शंस दी हैं, ये पांचों की पांचों कुछ एजम्पशंस हैं। तो आप बताएं इनमें से ऐसी कौन सी एजम्पशन है जो कि आपके जो कंक्लूजन है उसको लॉजिकली करेक्ट रखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये तो देख लें कि कंक्लूजन है क्या, जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट थी उसका कंक्लूजन क्या है। तो पहले प्रेमिस देखते हैं, फिर कंक्लूजन देखते हैं। तो अब देखें जी, प्रेमिस क्या है और कंक्लूजन क्या है। तो प्रेमिस ये है कि वाई जो है वो एक क्लोज सोसाइटी है। ठीक है, वी ऑल नो डैट वाई इज अ क्लोज सोसाइटी। ठीक है, तो जब भी एक क्लोज्ड सोसाइटी होती है तो इसका मतलब होता है, सो वाइज काउंसिल, वाई, वी ऑल नो वाई इज अ क्लोज सोसाइटी, सो वाइज काउंसिल मस्ट हैव नोन अबाउट द वेपन्स। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक क्लोज सोसाइटी होती है तो क्लोज सोसाइटी, इसका नाम दे देते हैं हम क्लोज सोसाइटी का। ठीक है, तो क्लोज सोसाइटी नोज एवरीथिंग हैपनिंग। ठीक है, खैर पेपर में तो आपको इतना टाइम नहीं होगा, तेज से तो आप लिखें। ठीक है, तो हमने क्या नाम है, अभी टाइम है तो हम बड़े आराम आराम से कर रहे हैं। तो प्रेमिस क्या हुआ कि क्लोज सोसाइटी जब भी होगी, ठीक है, तो क्लोज सोसाइटी अच्छा, एक और भी बात है जी। अच्छा, हम्म हम्म, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो हाँ, सही है। मैं एक और चीज़ यहाँ पर सोच रहा था कि किसी तरह से और प्रेमिस में तोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बंदा बोल सकता है प्रेमिस 1 ये है कि वाई जो है क्लोज सोसाइटी है, प्रेमिस 2 ये है कि प्रेमिस, अगर एक सोसाइटी क्लोज हो तो उसे अपने बारे में सब कुछ पता होता है। तो फिर दोनों प्रेमिसेस को मिला के कंक्लूजन ये बनेगा कि क्योंकि वाई क्लोज सोसाइटी है और क्लोज सोसाइटी को सब कुछ पता होता है, तो इसलिए वाई को पता था कि वेपन्स इंटरनली ट्रेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो वो भी एक अप्रोच हो सकती है। तो खैर मैंने अभी जो है बड़ा शॉर्ट करके किया। प्रेमिस क्या है? क्लोज सोसाइटी। कंक्लूजन, क्लोज सोसाइटी नोज, और क्लोज सोसाइटी है तो इसका मतलब है कि वो हर चीज़ इंटरनल जानती होगी। अब जरा देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को, कि ऑप्शन नंबर ए क्या एक ऐसी एजम्पशन है कि नहीं जो कि हमारे इस प्रेमिस और कंक्लूजन को, जो हमारा जो कंक्लूजन है उसको लॉजिकली करेक्ट करे। तो ए क्या है? इफ अ काउंसिल नोज अबाउट अ पर्टिकुलर वेपन स्मगलिंग इंसिडेंट इट मस्ट हैव इंटेंडेड टू यूज अ वेपन फॉर इट्स ओन पर्पज। अब आप बताएं जी, कहीं पर ये स्टेटमेंट है कि जो काउंसिल है, जो भी गवर्नमेंट है उस कंट्री की, उस कंट्री ने को अगर पता होगा अपने वेपन्स का, तो ज़रूरी है कि उसने जो है वेपन को अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करना होगा। नहीं, ये बात कहीं पर भी नहीं लिखी हुई। हाँ, अब आप अपनी तरफ से बोलें कि हाँ क्योंकि उन लोगों ने इंसिडेंट किसी को बताया नहीं है, वहाँ पर हुआ है ये वाला, और ऊपर से क्लोज सोसाइटी है, तो क्लोज सोसाइटी है तो इसका मतलब यही है कि वो वेपन्स अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो नहीं, ये बात बिल्कुल गलत होगी। ठीक है, तो अपनी तरफ से नहीं सोचना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन देखिए, इफ अ काउंसिल क्लेम्स दैट इट न्यू नथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर वेपन स्मगलिंग इंसिडेंट इट मस्ट हैव नोन एवरीथिंग अबाउट इट। मतलब अब वो ये कह रहा है कि यार काउंसिल अगर ये क्लेम करती है कि हमें कुछ भी नहीं पता था पर्टिकुलर वेपन्स के बारे में, तो इसका मतलब है कि उसको पता होगा।
अब ये बात भी कहीं पर भी नहीं लिखी हुई, हमारा ना प्रेमिस ये है ना हमारा कंक्लूजन ये है। प्रेमिस तो तब होगा, तब कोई बंदा क्लेम करेगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, नहीं, ये तो कंक्लूजन ये है कि हर बंदे को तब पता होगा कि हाँ हमारे यहाँ यहाँ पर कुछ हो रहा है जब वो एक क्लोज सोसाइटी होगी। अगर एक बंदा कह रहा है कि मुझे सब कुछ पता है, कुछ भी नहीं पता जो अंदर चीज़ें हो रही है, तो इसका मतलब वो क्लोज सोसाइटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बी गलत है। सी ऑप्शन को देखें, इफ अ काउंसिल डज नॉट परमिट वेपन्स टू एंटर अ कंट्री इट इज़ अ क्लोज सोसाइटी। अब ये भी बड़ी अजीब बात है, ये कहाँ पर बात लिखी हुई है, इफ अ काउंसिल डज नॉट परमिट, मतलब एक काउंसिल अगर वेपन्स अलाउ नहीं करता अपने कंट्री में, तो इसका मतलब एक क्लोज सोसाइटी है। और जिस तरह से मैंने स्टार्ट में बोला, जिस तरह से आपको शायद क्लोज सोसाइटी का मतलब ना हो, लेकिन मिसाल के तौर पर मुझे पता है क्लोज सोसाइटी का क्या मतलब है। मुझे पता है क्लोज सोसाइटी का ये मतलब है कि वो एक ट्रेड नहीं करता किसी इकॉनमी के साथ, वो जो है इंटरनल ही रहता है, क्लोज ही रहता है, बाहर से कोई चीज़ ज़्यादा अंदर नहीं आती। अब ये मुझे पता है कि क्लोज इकॉनमी क्या होती है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि मैं स्टेटमेंट के अगेंस्ट चला जाऊँगा। स्टेटमेंट में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी हुई कि यार वेपन्स जो है वो कंट्री में एंटर ही नहीं हो सकते। तो ऑप्शन सी भी गलत है। यू नो, अगेन लॉजिकली सोचना है। ऑप्शन डी, इफ अ कंट्री इज अ क्लोज सोसाइटी इट्स काउंसिल हैज अ लार्ज कंटिजेंट ऑफ आर्म गार्ड्स पेट्रोलिंग इट्स बॉर्डर्स। ये बात अब कहाँ लिखी हुई है, मतलब क्या हमारा ये एजम्पशन थी, क्या हमने ये एजम्पशन बनाई? एजम्पशन हमारी क्या थी? ये हमारी एजम्पशन है क्लोज सोसाइटी होगी तो क्लोज सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है क्लोज सोसाइटी को सब पता होगा। कहीं हमने ये तो एजम्पशन नहीं बनाई कि सोसाइटी अगर क्लोज होगी तो उसके काउंसिल को गार्ड करने के लिए हर वक्त जो है गार्ड्स होंगे उसके बाउंड्री के ऊपर। नहीं, तो डी भी गलत है, ई रह जाता है हमारे पास। आई होप ये सही रह जाए। If a country is a closed society, its council has knowledge about everything that occurs inside the country. Yes, बिल्कुल, that was the assumption that we were looking for. ये assumption के ऊपर जो है ये conclusion, premise और conclusion आपने रखा है, और आपने फिर उसके बाद ये वाला statement दिया है, right? कि क्या नाम है, so why is a closed society? So why council must have known about the weapons. अगर हमारा ये assumption सही है तो इसका मतलब है कि weapons जो country के अंदर जो incident हुआ था, क्योंकि why closed society, तो why को हर चीज़ उसके बारे में पता होगी और पता होनी चाहिए, ठीक है। देखें जी, कितना खूबसूरत सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने आराम से जो है क्रिटिकली थिंक करके उसका सही ऑप्शन निकाल लिया। जल्दी से देखते हैं जी अगला वाला। अ कोल पावर्ड कंपनी गेन ग्रेटर प्रॉफिट्स, कोल पावर प्लांट, सो कोल की क्या नाम कंपनी कहीं पर है, गेन ग्रेटर प्रॉफिट्स, उससे ज़्यादा प्रॉफिट्स आए, एंड प्रोवाइडेड एनर्जी टू कंज्यूमर्स एट लोअर रेट पर यूनिट ऑफ एनर्जी। फिजिक्स आपने पढ़ी, आपको मतलब समझ आ रहा होगा पर यूनिट ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, ठीक है। एक यूनिट जो एनर्जी की, बिल में भी अबू बोलते नहीं होते यार इतनी यूनिटें खर्च हुई हैं इस बार बिजली की, ठीक है। तो लोअर रेट पर यूनिट ऑफ एनर्जी बाय बिल्डिंग अ लार्जर कैपेसिटी, मोर एफिशिएंट प्लांट्स, एंड बाय स्टिमुलेटिंग ग्रेटर यूज ऑफ एनर्जी विद इन इट्स एरिया। To continue these financial trends, the company planned to replace an old plant by a plant with triple the capacity of its largest plant. ठीक है, तो अब इसका सबसे पहले ये देख लें प्रेमिस कंक्लूजन वगैरह क्या है। प्रेमिस इसका ये है कि यार जब भी, और मतलब एजम्पशन क्या है, एजम्पशन ये है कि जब भी आप ज़्यादा बड़ा प्लांट लगाएंगे कहीं पर, ठीक है, तो आपका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो अच्छा होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। कंपनी है उसने ग्रेटर प्रॉफिट क्या किया, ग्रेटर प्रॉफिट, कोल पावर कंपनी गेंड ग्रेटर प्रॉफिट्स, सही है। तो प्रॉफिट रेट जो है आपका ग्रेट हो गया कैसे, और क्या नाम है कॉस्ट जो है वो डाउन हो गई, ठीक है। आपने कंज्यूमर्स को भी क्या नाम है कम कॉस्ट के ऊपर वो दिया, कैसे किया, बाय बिल्डिंग लार्जर कैपेसिटी, ठीक है। तो एंड मोर एफिशिएंट, मतलब कि आप कह सकते हैं बेटर प्लांट्स, ठीक है। तो ज़्यादा आपने प्रॉफिट आपने बनाया, कॉस्ट आपकी कम होगी, कैसे किया आपने जो है बेटर प्लांट्स आपने बनाए, ठीक है। और बाय स्टिमुलेटिंग ग्रेटर यूज ऑफ एनर्जी, मतलब वही वाली बात होगी कि बेटर प्लांट्स आपने बनाए, ठीक है। तो जब भी आप बेटर प्लांट्स आप बनाएंगे, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या नाम है, टू कंटिन्यू, सही है। अब जरा इस वाली लाइन को पढ़ें, टू कंटिन्यू दीज फाइनेंशियल ट्रेंड्स द कंपनी हैज़ प्लान टू रिप्लेस एन ओल्ड प्लांट विद द ट्रिपल द कैपेसिटी ऑफ इट्स लार्जेस्ट प्लांट। तो ये आपका आ गया कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन क्या सही है कि भाई मैं जो हूँ, और प्रेमिस क्या हो गया पिछला वाला अकोल यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्रेमिस ये हो गया कि भाई क्योंकि बेटर प्लांट लगाने से एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, कॉस्ट कम होती है, इस वजह से हम लोग आगे भी जो एक ओल्ड प्लांट है उसको हम ट्रिपल द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे ये प्रॉफिट्स जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक है। तो अब कंपनी का क्या प्लान है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर अब स्टार्ट होता है। द कंपनी The company's plan as described above assumed each of the following except, अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि बताएं जी
जो 5 ऑप्शन है इनमें से कौन सी assumption ट्रू है। वो ये बोल रहा है कि जो 5 ऑप्शन है उसमें 4 assumptions बिल्कुल सही हैं, ठीक है। वो एक कौन सी assumption है जो कि यहाँ पर ट्रू नहीं है, ठीक है। आप देखें एक्सेप्ट, अब ये कीवर्ड होगा जो कि यूएचएस हो सकता है आपको तंग करने के लिए इस तरह का एक्सेप्ट वगैरह डाले, तो आपने बड़ा जहन खोल कर देखना है कि यार ये मुझसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। द कंपनीज प्लान एज डिस्क्राइब्ड अबव एज्यूम्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। तो ए ऑप्शन देखते हैं, डिमांड फॉर एनर्जी विद इन द कंपनीज एरिया ऑफ सर्विस वुड इंक्रीज इन द फ्यूचर। क्या लगता है आपको, ये assumption सही है? बिल्कुल assumption सही है। दैट इज द रीजन का कि वो ट्रिपल द कैपेसिटी ऑफ इस लार्जेस्ट प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा एनर्जी की पैदावार करनी पड़ेगी, ज़्यादा लोगों को सर्व करना पड़ेगा, तभी तो एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। ऐसे तो बेवकूफ़ नहीं है जाकर प्लांट लगा ले, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ यार ये assumption तो इन्होंने ली ही ली थी, तो क्योंकि ये वाली assumption इन्होंने ली थी तो आपने टिक लगा दिया, मतलब ये ऑप्शन डेफिनेटली सही नहीं है, ठीक है। बी को ज़रा देखते हैं, एक्सपेंसेस वुड नॉट राइज बियॉन्ड ए लेवल दैट कुड बी कंपनसेटेड फॉर बाय एफिशिएंसी और वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन और बोथ। अब ये वाली बताएं assumption ये कंपनी ने ली होगी कि नहीं ली होगी। assumption क्या कह रहा है, assumption ये कह रहा है कि एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो सही है। अब आप एक प्लांट की जगह, छोटा प्लांट की जगह ट्रिपल द साइज ऑफ प्लांट लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका एक्सपेंस बढ़ेगा। कैपिटल एक्सपेंसेस को कहते हैं, ठीक है। मशीन लगानी है, बिल्डिंग लगानी है, जो भी रिएक्टर्स वगैरह लगाने हैं, तो जाहिर सी बात है प्लांट लगने की कॉस्ट रहेगी। एक्सपेंसेस राइज करेंगे बट एक्सपेंसेस वुड नॉट राइज बियॉन्ड द लेवल दैट कुड बी कंपनसेटेड फॉर एफिशिएंसी और वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन अब क्योंकि ट्रिपल द साइज ऑफ द वॉल्यूम है, तो उसमें से इतनी बिजली निकलेगी कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपकी कॉस्ट भी कम होगी, तो आपको कंपनसेशन उसमें मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है अब एक बंदा जो है वो अपने प्लांट को अगर ट्रिपल द साइज कर है, तो जाहिर सी बात है वो ये सोच रहा होगा कि हाँ यार एक्सपेंसेस जो है वो इतना नहीं बढ़ेंगे लेकिन इतना नहीं बढ़ेंगे, और वो कंपनसेट हो जाएंगे बाय एफिशिएंसी और वॉल्यूम ऑफ और द ऑपरेशन और बोथ। और ये वाली चीज़ जाहिर सी बात है उस बंदे ने सोची होगी जो कर रहा है, और ये चीज़ टेक्स्ट में लिखी हुई भी है। टेक्स्ट में कहाँ पर लिखी हुई है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है कि the company gained greater profits and provided energy to consumer at lower rates by building a larger capacity, more efficient plants and by stimulating greater use of energy within this area। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्चुअली जो है एक्सपेंसेस आपके इतने नहीं बढ़ते, एक्सपेंसेस जितने भी बढ़ते हैं वो कंपनसेट हो जाते हैं विद हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सही है। तो इसका मतलब कि कंपनी ने ये assumption भी ली होगी, उसको पता होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी भी एक सही assumption है, मतलब हमारे लिए गलत आंसर है ऑफ कोर्स। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, द प्लांट वुड बी सफिशिएंटली रिलायबल in service to contribute a net financial benefit to the company as a whole। बिल्कुल ये assumption भी सही है, the planned plant would be sufficiently reliable होगा, सर्विसेज उसकी होंगी और वो contribute करेगा to what, to the net financial benefit, मतलब profit कम नाम है इसका, सही है, to the company as a whole। बिल्कुल सी ऑप्शन भी बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, इसमें बिल्कुल गलती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को जरा एक बार देख लें, safety measures to be instituted for the new plant would be the same as those for the plant it would replace। अब सेफ्टी मेजर्स की अगर बात करें तो उसके बारे में तो कहीं पर बात हुई नहीं, बात हमारी सिंपल हुई है प्रॉफिट ऊपर कॉस्ट नीचे बेटर प्लांट की वजह से, ये बात हमारी हुई है। सेफ्टी मेजर की कहीं पर कोई बात नहीं हुई। तो ये वाली assumption क्या ली होगी उन्होंने कि नहीं ली होगी, मतलब assumption उर्दू में वो ये कह रहा है कि क्या नाम है, सेफ्टी मेजर जो पुराने प्लांट के लिए, जब सिंगल प्लांट था उसके लिए जो सेफ्टी मेजर लेते थे, वही सेफ्टी मेजर जो हैं वो होंगे जब आप प्लांट को ट्रिपल द साइज कर लोगे। क्योंकि टेक्स्ट के अंदर इस बारे में कोई बात नहीं लिखी हुई, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि नहीं ये assumption इन्होंने नहीं ली होगी, तो ये assumption उन्होंने शायद नहीं ली हुई। ई को देखते हैं, द ट्रिपलिंग ऑफ कैपेसिटी वुड नॉट रिजल्ट इन इनसपरेबल टेक्नोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स टू द इनएफिशिएंसी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कैपेसिटी ट्रिपल कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी, अब देखें कभी कभी ये भी होता है कि आपने एक सिंगल प्लांट लगाया हुआ है तो वो तो एफिशिएंट है, लेकिन हर चीज़ को एफिशिएंट करने का ये तरीका नहीं है कि आप उसको ट्रिपल कर दो। जब भी आप साइज़ को, किसी भी चीज़ की साइज़ को बड़ा करोगे तो उसके और अपने चैलेंजेस आएंगे और अपनी एफिशिएंसी के ऑब्स्टिकल्स वगैरह आएंगे। हो सकता है दैट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट टू प्रोड्यूस, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट वो क्या कह रहे हैं, द ट्रिपलिंग ऑफ कैपेसिटी वुड नॉट रिजल्ट इन एन अनसुपरेबल टेक्नोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स टू द एफिशिएंसी। बिल्कुल वो ये बात एज्यूम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि यार ट्रिपल करोगे एफिशिएंसी, ट्रिपल करोगे कैपेसिटी तो कोई टेक्नोलॉजिकल ऑब्स्टिकल नहीं आएगा, तो तभी वो बढ़ सकता है ना आगे। अगर वो ये सोचना शुरू हो जाए कि नहीं अगर मैं ट्रिपल कर रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी ऑब्स्टिकल आएगा, तो जाहिर सी बात है फिर तो ट्रिपल नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट को अगर आप फिर से पढ़ें, द ट्रिपलिंग ऑफ कैपेसिटी वुड नॉट रिजल्ट इन टेक्नोलॉजी ऑब्स्टिकल्स टू द इनएफिशिएंसी।
ठीक है, नहीं कोई मसला होगा इसलिए ट्रिपल कर दो, तो जाहिर सी बात है ये असम्पशन भी उन्होंने ली होगी। तो बच बचाकर इसका मतलब ये हुआ कि डी इज़ द ओनली ऑप्शन कि यार जो एक गलत असम्पशन है जिसके बारे में ना टेक्स्ट में बात हुई है ना हमारे लिए किसी भी तरह से रेलेवेंट है, ठीक है। तो डैट मीन्स कि हमारे लिए ऑप्शन डी जो था वो राइट ऑप्शन था, ठीक है। बड़ा सिंपल सा था, जिसने पॉज करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, कंग्रेचुलेशन, यू गाइस आर राइट, ठीक है। आई विश कि मैं अगला क्वेश्चन भी इस वाली वीडियो में कर सकता होता, लेकिन अगली वाली वीडियो को इंशाल्लाह, अगले वाले क्वेश्चन को इंशाल्लाह अपनी वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है जी। So see you in the next lecture. Thank you so much.